क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे शरीर के कुछ दर्द और रोग फिजिकल न होते हुए इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं? क्या लगातार डर, चिंता, तनाव या हमारे दबे हुए इमोशंस, गुस्सा, नफरत, दुख या तो फिर जीवन का जो बोझ है वो शरीर पर दर्द या रोग के रूप में बाहर आ रहा है? अब मैं यह नहीं कह रहा कि हर बीमारी इमोशनल होती है और सिर्फ इमोशनल कारणों पे ही काम करना चाहिए। कुछ बीमारियां डाइट, लाइफस्टाइल और मेडिकल के कारणों से होती है और उन पर भी योग्य ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऐसे कारण की जिसको अधिकतर लोग और अनेक डॉक्टर भी इग्नोर करते हैं और जो हमारी अनेक बीमारी को पैदा कर सकती है, या तो अगर पैदा नहीं कर रही, कारण कोई और है बीमारी का, रोग का और दर्द का, लेकिन यह इमोशनल जो तनाव है वो बीमारी के दर्द को और तकलीफ को एग्रावेट जरूर कर सकता है, उसका रूप बड़ा कर सकता है। और सबसे भयानक बात यह है कि यह कारणों से जो हमारी हीलिंग मैकेनिज़्म है वो ब्लॉक हो सकती है, स्लो हो सकती है या तो रुक सकती है। तो इसलिए इस कारण को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते हो, इसके लिए दिल से धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि किस तरह ये बॉडी और इमोशन का कनेक्शन है। लगातार तनाव में रहने से हमारा जो बॉडी सर्वाइवल मैकेनिज़्म ऑन हो जाता है और जिसके फलस्वरूप हमारी नींद पर असर होती है, हमारे बॉडी का इन्फ्लामेशन जो रिएक्शन है उस पर असर होता है, हमारी पेन सेंसिटिविटी बढ़ने लगती है, हमारी मसल्स टाइट फील करती है और हमारे जो डाइजेशन है वो भी वीक हो जाता है, इम्यूनिटी भी वीक होती है। तो इस तरह से अनेक फैक्टर पे, अनेक महत्वपूर्ण क्रियाओं पे असर करते हुए ये हमारे रोग और दर्द में बहुत बड़ा हिस्सा इसका कंट्रीब्यूशन होता है। इसलिए इसको समझना, इसको ठीक से पहचानना और दूर करना अत्यंत आवश्यक है अगर हम बीमारी से हमेशा के लिए मुक्त होना चाहते हैं। आपने भी यह महसूस किया होगा कि जब आप तनाव या तो स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी नेक टाइट फील करती है, कमर भारी हो जाती है, हेडेक होने लगता है, एनर्जी लेवल डाउन फील होता है और कभी कभी नींद भी गायब हो जाती है। मेरे पास अनेक ऐसे पेशेंट आते हैं जिन्होंने अपने सिम्टम्स से रिलेटेड सभी तरह के रिपोर्ट निकाले हैं जो एकदम नॉर्मल आ रहे हैं, फिर भी उनका दर्द, तकलीफ उन्हें हो रही है। क्या ये फेक है? जी नहीं, ये तकलीफ असली है, लेकिन इमोशनल कारण की वजह से होने से रिपोर्ट में नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये फेक बिल्कुल नहीं होता है, वो रियल में पेशेंट महसूस करता है, उसका दुख पेशेंट भुगत रहा है। कुछ लोगों के नेक पेन, बैक पेन, नी पेन या तो फिर उनकी माइग्रेन की तकलीफ, उनकी बॉडी स्टिफनेस, बॉडी पेन, फटीग का लेवल, ये सारी चीज़ें जब वो तनाव में, स्ट्रेस में होते हैं तो इनके सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो ये शरीर है, बॉडी है, वो हमारे माइंड से अलग नहीं है। लगातार तनाव, इमोशनल स्ट्रेस हमारे शरीर पर जरूर असर करता है और हमारे शरीर में रोग या दर्द पैदा कर सकता है, या तो जो ऑलरेडी है उसे बढ़ा सकता है। अनेक लोग बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखते हैं लेकिन अंदर से वो लोग उतने ही इमोशनल प्रेशर में होते हैं, प्रेशर महसूस करते हैं। हमेशा जिम्मेदारी उठाना जो अब कैपेसिटी से भी ज़्यादा हो, हमेशा सभी को खुश रखने की कोशिश करना, अपनी फीलिंग को दबाते रहना, एक्सप्रेस ना करना, अंदर का डर, अपराधी बोध, गिल्ट की फीलिंग, तनाव की फीलिंग, नफ़रत की फीलिंग जो हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अंदर ही दबाते रहते हैं,
यह सब इमोशनल चीज़ें धीरे धीरे हमारे शरीर पे और हमारी हीलिंग मैकेनिज़्म पे असर करने लगते हैं। फिर से एक बार कह रहा हूँ कि कुछ इमरजेंसी हो और जहाँ ज़रूरत है वहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट को हमें अवॉइड नहीं करना है। डॉक्टर की और दवाई की अपनी भूमिका है, उसका भी हमें ज़रूर लाभ लेना है, लेकिन साथ में हमारी जो ये अंदरूनी कारण है, इमोशनल कारण है, मन के कारण है, उस पर भी काम होना आवश्यक है। इसे भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, वरना परमानेंट रिज़ल्ट और बेस्ट रिज़ल्ट कभी नहीं मिल सकता। हमारा शरीर हमेशा हमारे माइंड के कनेक्शन में होता है, ये बात हमेशा याद रखना है। इसलिए शरीर की बीमारी सिर्फ शरीर तक सीमित कभी नहीं रह सकती, साथ में कुछ इम्पोर्टेंट कॉज पे भी काम करना है। इसलिए खास करके मैं अपनी ड्राल ट्रीटमेंट में D फॉर डाइट का रिसेट करवाता हूँ, R फॉर रेस्पिरेशन रिसेट भी होता है, A फॉर एटीट्यूड रिसेट होता है, जिसमें ये सारे इमोशनल रिलीज का, ट्रेस फ्रीडम का भी काम होता है, और बिलीफ को भी रिसेट किया जाता है, जो फाउंडेशन है मेरी ट्रीटमेंट का। और बाद में लाइफस्टाइल को भी रिसेट करवाया जाता है, और हमारे 5 तत्वों से जो कनेक्शन की हैबिट है उसे भी रिसेट करवाया जाता है। हमेशा ट्रीटमेंट सारे रूट कारणों को समझकर उस पे होनी चाहिए, तभी तो मिलेगा हमें बेस्ट रिजल्ट और परमानेंट रिजल्ट। कभी कभी ये हो सकता है कि शरीर में जो दर्द है या रोग है वो शरीर की पुकार हो, आवाज़ हो कि बदलो बदलो बदलो, बदलाव की आवश्यकता है। हमारे दिमाग को भी साफ करो, मन की सफाई करो, रिलीज करो उस इमोशंस को, उस तनाव को, उस डर को, उस गुस्से को, उस दुख को। ऐसी भी आवाज़ हो सकती है, लेकिन उसे न सुनते हुए हमेशा पेन किलर पेन किलर पेन किलर, दवाई 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 दे के हम अगर उसको दबाते रहेंगे तो ये तो ऐसे हुआ कि हमारे बिल्डिंग में एक सायरन है जो अगर आग लगने पर या तो चोर आने पर आवाज़ करता है, और हम उस पर काम करने के बजाय, आग को बुझाने के बजाय, चोर को भगाने के बजाय उस सायरन का ही बटन बंद कर देते, उसे ही तोड़ देते हैं कि परेशान कर देता, सोने नहीं देता, नींद खराब करता है, तो कैसा होएगा। तो ध्यान दे, शरीर हमेशा हमसे कम्युनिकेट करता है, हमें कुछ कहना चाहता है, उसकी भाषा को समझना ज़रूरी है और उस पर काम भी करना चाहिए। जितना हम शरीर की भाषा समझना सीखेंगे, उससे तालमेल रखेंगे, उतना ही जीवन सुखी होगा, आनंदमय होगा और शरीर स्वस्थ होगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हो और इस विषय में और डिटेल में वीडियो, और ख़ास करके इसके लिए क्या करना चाहिए रियल में, इसके लिए एक्शन स्टेप क्या होगी, उसके रिलेटेड भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट में अवश्य लिखिए लाइफ हीलिंग। तो मैं आपके लिए इसके उपाय में क्या करना और इस कनेक्शन को और एग्जाम्पल के साथ में, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ में समझाने के लिए और वीडियो बनाते जाऊंगा, जिसमें मेरे पास ऐसे भी वीडियो है पेशेंट के, जिसमें कैंसर पेशेंट ने अपने इस इमोशंस पे काम करके कैंसर से मुक्ति में मदद पाई है, उसको बहुत लाभ हुआ है। थायराइड के पेशेंट जो ठीक नहीं हो रहे थे अन्य ट्रीटमेंट से, उन्होंने जब इमोशंस पे काम किया तो बहुत ही जादुई लगे, मैजिकल लगे, ऐसे रिजल्ट उन्हें प्राप्त हुए हैं। तो आप जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें अगर इस इमोशनल ट्रीटमेंट को जोड़ते हैं तो आपके ठीक होने की संभावना और स्पीड अवश्य बढ़ेगी। बस इसी तरह जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।